राहुल गांधी को अपना देश नहीं दिखता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस से व्यापार करने पर भी भारत को धमकाया था, पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने उसका भी लोड नहीं लिया। जो इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चल रही है उसे डेड बताना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हो सकता है, और ट्रंप का यही एजेंडा है, और उस एजेंडे को हवा देने में राहुल गांधी जुट गए। जबकि ट्रंप की बौखलाहट तो साफ साफ समझी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ ठोकेंगे भारत झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी फोन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आपको कहा यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है। फ्लावर समझा क्या, ये फायर है बॉस, ये नया भारत। उल्टा भारत ने साफ इशारा कर दिया कि डील हो या ना हो भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इससे ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई, तो वो डेड इकोनॉमी बोलने पर आ गए। पर भाई वो तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के फायदे के लिए बोल रहा है, राहुल गांधी को अपना देश नहीं दिखता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस से व्यापार करने पर भी भारत को धमकाया था, पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने उसका भी लोड नहीं लिया। अब ट्रंप को लगा कि भाई वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, अगर कोई देश उनसे भी नहीं डर रहा तो उनकी तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। इससे ट्रंप इतना चिढ़ गए कि वो भारत और रूस को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। भारत ने कल ही ट्रंप को जवाब दे दिया था। आज संसद में भी खड़े होकर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि बॉस, देश हित से समझौता नहीं होगा। आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। हम मौजूदा हालातों का आकलन कर रहे हैं और अमेरिका से बातचीत अभी चल रही है। पीयूष गोयल ने आज संसद से अमेरिका को सीधे शब्दों में कैसे जवाब दिया, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये डील अटकी कहां, नरेंद्र मोदी किस बात पर अड़ गए हैं कि नहीं भारत नहीं झुकेगा। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। ट्रंप चाहते थे कि भारत तुरंत ट्रेड डील कर ले, जो ट्रंप कहे वो भारत मान ले, लेकिन नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं। और वो इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि बात हमारे किसानों की है, बात हमारे कारोबारियों की है। नरेंद्र मोदी इनके हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए 6 महीने से चल रही बातचीत में अब तक ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये जो ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया, वो इनडायरेक्टली भारत पर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना चाह रहे थे कि मैं जैसा कहता हूं वैसा डील कर लो तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। मोदी से ऐसे काम नहीं कराया जा सकता, वो भारत का हित नहीं छोड़ सकते बॉस। 4 बड़ी वजह हैं कि मामला अटका हुआ है। भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ तो इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों के लिए ट्रंप से भिड़े बैठे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स और पशु फार्मिंग के बाजार को भारत नहीं खोलना चाहता, क्योंकि इस सेक्टर पर भारत में करोड़ों लोगों की जीविका आश्रित है। यानी ऐसे जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी ट्रंप से, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से भिड़ रहे हैं, और राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। भारत रूस से तेल खरीदने की बात पर भी अड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और इससे भारत तेल की महंगाई को रोक रहा है। भारत अपनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के बिजनेस में भी अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता, क्योंकि इससे छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाए, ताकि भारत को एडवांटेज मिले और भारतीय उत्पाद की ज्यादा खपत हो। यानी नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी उसमें साथ देने के बजाय डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की। यानी डील होगी तो ट्रंप की शर्तों पे नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की शर्तों पर, भारत की शर्तों पर डील होगी। जहां तक टैरिफ लगाने की बात है तो ऐसा करके ट्रंप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ट्रंप खुद ही अमेरिका को बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को ही डेड बना देंगे, क्योंकि टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत जो सामान भेजता है वो महंगा हो जाएगा।
इस सामान की बड़ी कीमत अमेरिका की जनता को ही चुकानी होगी। आप देखिए कि भारत अमेरिका को क्या क्या सामान बेचता है। 2024 के दौरान भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की अगर लिस्ट देखें तो 70,947 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स गए, 56,933 करोड़ रुपए के टेलीकॉम प्रोडक्ट्स गए, 46,422 करोड़ रुपए के जेम्स और ज्वेलरी यानी कीमती पत्थर गए, 35,036 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम प्रोडक्ट गए, 24,525 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स, 28,028 करोड़ रुपए का सोना और मेटल की ज्वेलरी, 24,525 करोड़ रुपए के रेडीमेड गारमेंट, 24,525 करोड़ रुपए के लोहे और स्टील से बना सामान। अमेरिका में यह सारा सामान अब महंगा होने वाला है, तो वहां ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, इकोनॉमी धीमे धीमे घोंगे की स्पीड से रगड़ रगड़ के बढ़ रही है, और तुम अपनी पब्लिक पे डाल दोगे कि भारत से जो सस्ता सामान आता है उसको तुम महंगा खरीदो। पब्लिक आप ही को गाली देगी ट्रंप साहब। ट्रंप के टैरिफ लगाने से अमेरिका में रहने वाले लोग ही परेशान हो जाएंगे। अमेरिका में इलाज महंगा हो जाएगा, इलाज में देरी होगी। आप सुनिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े चेयरमैन ऑफ मेडिकल टूरिज्म दिलीप कुमार खुद बता रहे हैं कि अमेरिका को उल्टा पड़ जाएगा यह मामला। Especially the medical equipments, pharmaceuticals and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of America is dependent upon the Indian and China. If he's trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing, the cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India, whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries. भाई भारत के पास पहली बात तो यह है कि हमारे पास खुद अपना इतना बड़ा बाजार मौजूद है। दूसरा, जैसा वो खुद ही बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भाई भारत दूसरे मार्केट तलाश लेगा। तीसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी को पता था कि ट्रंप जो है इस दूसरे कार्यकाल में बहुत सनकी टाइप बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन वगैरह वाला रास्ता ऑलरेडी तभी से तैयार करना शुरू कर दिया, और इसलिए भारत लोड नहीं ले रहा। लोड ट्रंप को लेना चाहिए बॉस, क्योंकि भारत से सस्ता सामान वहां पहुंचता है। भारत रूस से संबंधों को लेकर ट्रंप की धमकियों का लोड भारत नहीं ले रहा। आज ही भारत में रूस के राजदूत अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर इसी साल शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ वित्तीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते व्यापार से कहीं आगे तक फैले हैं। दोनों देश पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग इंफ्रा को आसान बना रहे हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना है। भारत न सिर्फ रूस से व्यापार बढ़ाने वाला है, बल्कि भारत रूस चीन मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की भी हेकड़ी निकाल देगी। हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं कि भारत रूस चीन की तिकड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है, बहुत डरा रही है। ट्रंप के टेंशन की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि भारत रूस चीन एक हो गए तो उनकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% हो जाता है। वहीं रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार। अभी भी रूस से तेल खरीदने में भारत पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। यानी ये तीनों देश साथ आ गए तो ये तीनों मिलकर ही एक झटके में अमेरिका की बादशाहत खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप की धमकियों को भारत कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बाकी देश भी हैं, और वो अगर मिल जाएंगे तो ट्रंप की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी फिलहाल इसी पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के सहयोग से चल रही योजनाओं की प्रगति पर बात की। यानी लगातार नरेंद्र मोदी भारत के लिए अलग अलग रास्ते भी खोलते जा रहे हैं और यह बात क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी यहां कितने भी सवाल पूछें, कुछ भी बयान दें, मोदी लोड नहीं लेंगे। ट्रंप को जो करना है करें, भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।